हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो हम लोग हैकर रैंक के एसक्यूएल का क्वेश्चन कर रहे थे एंड अभी तक हम लोगों ने बेसिक सिलेक्ट, एडवांस सिलेक्ट, एग्रीगेशन एंड बेसिक ज्वाइन से सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। सो इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड करा दूंगा, प्लीज डू चेक आउट। एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू कवर एडवांस ज्वाइन एंड उसमें से भी हम लोग आज एसक्यूएल प्रोजेक्ट प्लानिंग क्वेश्चन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट अस रीड द प्रॉब्लम। इट इज सेइंग कि हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम है प्रोजेक्ट एंड इट इज हैविंग 3 कॉलम्स एंड कॉलम का नेम है टास्क आईडी, स्टार्ट डेट एंड इन डेट। इसके बाद ये वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो कि हमें टेबल के बारे में बता रही है। ये बोल रही है कि it is guaranteed that the difference between end date and the start date equal to 1 day for each row in the table। इसको इन्होंने जो सैंपल डेटा दिया है उससे समझते हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो पहली रो है, तो यहाँ पे स्टार्ट डेट ये है एंड इन डेट ये है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा दैट इज स्टार्ट डेट एंड इन डेट का, वो स्ट्रिक्टली 1 डे ही होगा। कोई भी रो उठा के देख लो, लाइक यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 13 14 तो भी 1 डे है एंड किसी भी रो के लिए स्ट्रिक्टली इनके बीच का डिफरेंस 1 डे आएगा। सो होप ये मीनिंग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कंडीशन दी है कि इफ द एंड डेट ऑफ टास्क आर कॉन्जिक्यूटिव देन दे आर द पार्ट ऑफ द सेम प्रोजेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है एंड यही कंडीशन इस पूरे क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना रही है। कैसे डिफिकल्ट बना रही है थोड़ी देर में हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे, बट उसके पहले देखते हैं हमें क्वेरी क्या लिखना है। तो यहाँ पे बोल रहा है राइट अ क्वेरी टू आउटपुट द स्टार्ट एंड इन डेट, मीनिंग कि हमें 2 कॉलम चाहिए, स्टार्ट डेट एंड इन डेट, एंड देन हमको इनको अरेंज करना है। एंड अरेंज करने का बेसिस दिया है कि लिस्टेड बाय द नंबर ऑफ द डेज इट टुक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। एंड अगर ये कंप्लीशन पीरियड किसी दो प्रोजेक्ट के लिए सेम आ रहा है तो हमें उसको अरेंज करना है स्टार्ट डेट ऑफ द प्रोजेक्ट। अब इस कंडीशन को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं थ्रू एन एग्जांपल जो इन्होंने सैंपल डेटा का दिया हुआ है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इफ द एंड डेट ऑफ टास्क आर consecutive then they are the part of same project। मीनिंग अगर मैं यहाँ पे इंड डेट देखूं टास्क 1 की तो ये 2 है, इसके बाद 3 आ रही, इसके बाद 4 आ रही एंड देन डायरेक्टली जंप हो रही 15 पे। मीनिंग कि ये जो टास्क है 3, लाइक टास्क आईडी 1 2 3, ये सेम प्रोजेक्ट को बिलोंग करते हैं। लेट्स से कि प्रोजेक्ट ए को बिलोंग करते हैं। लाइकवाइज अगर मैं यहाँ पे 14 15 देखूं तो ये कॉन्जिक्यूटिव है बट 15 के बाद 29 आ रहा है। मीनिंग कि जो टास्क आईडी 4 5 है वो अनदर डिफरेंट प्रोजेक्ट को बिलोंग करते हैं, लेट्स से प्रोजेक्ट बी। लाइकवाइज अगर यहाँ पे देखोगे तो 29 है, इसके बाद इसकी 4 है 30 एंड डायरेक्टली आ रहा है 31। मीनिंग कि जो टास्क आईडी है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट को बिलोंग करती है, लेट्स से प्रोजेक्ट सी। लाइकवाइज यहाँ पे 7 टास्क आईडी अनदर प्रोजेक्ट को बिलोंग करती है, लेट्स से प्रोजेक्ट डी। तो होप ये इस पर्टिकुलर कंडीशन का मीनिंग पता चल गया होगा। एंड उसके बाद यहाँ पे इन्होंने सैंपल आउटपुट दिया है। इसमें से 2 कॉलम है स्टार्ट डेट एंड इन डेट एंड इनको अरेंज किया गया है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेज इट टुक टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। एंड इन केस कंप्लीशन डेज सेम आ रहे हैं तो उसको अरेंज करना है बेस्ड ऑन द स्टार्ट डेट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टास्क आईडी 6 एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बिलोंग कर रही है एंड इसको कंप्लीट करने में हमें 1 डे लगा है। लाइकवाइज टास्क आईडी 7 बिलोंग कर रही है एक डिफरेंट प्रोजेक्ट को एंड इसको भी कंप्लीट करने पे 1 डे लगा है, बट यहाँ पे कंप्लीशन पीरियड में टाई अप हो रहा है जो कि 1 डे है, तो इसको अरेंज करेंगे हम लोग बेस्ड ऑन स्टार्ट डेट। तो इसीलिए पहले आ रहा है 28 देन आ रहा है 30 वाला टास्क। लाइकवाइज फॉर अदर प्रोजेक्ट के लिए। सो आई होप कि एक आइडिया लग गया होगा कि हमें इस प्रॉब्लम में करना क्या है। अब मैं नेक्स्ट इसी से कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम बताऊंगा जो कि अक्सर इंटरव्यू में पूछी जाती हैं एंड ये वाली जो एग्जांपल प्रॉब्लम होंगी वो इस क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग को और अच्छे से समझने में हेल्प करेंगी। तो मैं यूज कर रहा हूँ वन कंपाइलर, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, तो प्लीज ओपन दैट वन कंपाइलर। सो अगर आप लोगों ने लिंक ओपन किया होगा तो यू आर गोइंग टू लैंड ऑन दिस पेज। यहाँ पे मैंने सैंपल टेबल बना रखी है जो कि एक्चुअल में हमारे क्वेश्चन में दी हुई थी, बट एक्चुअल क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रोवाइड करने के पहले मैं यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल टेबल बना रहा हूँ ताकि मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट एंड कंडीशन को अच्छे से समझा पाऊँ। तो यहाँ पे मैं
थोड़ा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ ओरिजिनल टेबल पे। यहाँ पे मैंने ये किया हुआ है ऑलरेडी, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या किया है। तो ये मेरी एक नई टेबल क्रिएट हो रही है, जहाँ पे मैंने एक नया कॉलम इंसर्ट किया है बाय नेम ऑफ प्रोजेक्ट आईडी एंड उसके कुछ हाइपोथेटिकल नेम दिए हैं लाइक ए बी सी एंड डी। अब अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो टास्क आईडी 1 से लेके टास्क आईडी 3 तक बिलोंग कर रही है प्रोजेक्ट ए को, जिसमें से हर टास्क का स्टार्ट एंड एंड डेट डिफरेंट है। लाइकवाइज अगर यहाँ पे देखें तो 4 एंड 5 बिलोंग कर रहे हैं प्रोजेक्ट बी को, जिसमें से कि इंडिविजुअल टास्क की स्टार्ट एंड एंड डेट अलग है। लाइकवाइज फॉर प्रोजेक्ट सी एंड डी। अब अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि प्रोजेक्ट जो ए है वो 3 डिफरेंट टास्क को लेके बना हुआ है, जिसमें से हर टास्क स्टार्ट एंड इन डिफरेंट डेट को हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे ये पूछूं कि प्रोजेक्ट ए की स्टार्टिंग डेट क्या होगी, तो वो एक्चुअली में हमारे टास्क 1 की स्टार्टिंग डेट होगी, दैट इज दिस वन। एंड प्रोजेक्ट ए की एंड डेट पूछूं तो वो मेरी टास्क 3 की एंड डेट होगी, दैट इज फोर्थ वन। सो यहाँ पे प्रोजेक्ट ए स्टार्ट हुआ 1 को एंड एंड हो गया 4 को। लाइकवाइज अगर मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट बी के लिए पूछूं तो वो स्टार्ट होगा 13 को एंड एंड हो रहा है 15 को। तो यहाँ पे मैं एक्चुअली में बताना क्या चाह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट आईडी मेंशन करने से ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे ग्रुपिंग हो जा रही है, जो कि ओरिजिनल क्वेश्चन में मिसिंग है। एंड वहां पे क्लब करने के लिए एक कंडीशन दी है कि अगर इंड डेट कॉन्जिक्यूटिव है तो वो लोग सेम प्रोजेक्ट पे बिलोंग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 3 4 कॉन्जिक्यूटिव डेट हैं, तो ये प्रोजेक्ट ए को बिलोंग कर रहे हैं। इसके बाद आता है 14 एंड 15, लाइक 4 से डायरेक्टली 14 में जंप हो रहा है तो ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं बचा, बट 14 एंड 15 अगेन ये कॉन्जिक्यूटिव है, तो ये प्रोजेक्ट बिलोंग कर रहे हैं सेम प्रोजेक्ट को। लाइक वाइज फॉर अदर वन। सो होप इनके बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा। अब मैं एक काम करता हूँ कि पहले इस हाइपोथेटिकल जो हम लोगों ने टेबल बनाई है, अगर ये टाइप का क्वेश्चन कभी आता है तो इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, उसके लिए मैं एक अप्रोच बताने वाला हूँ जो कि बेसिकली सेल्फ ज्वाइन से होगी। बाद में मैं ओरिजिनल क्वेश्चन को बताऊंगा, बिकॉज यहाँ से अगर ये वाली अप्रोच पता चल गई तो फिर ओरिजिनल क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा इजी हो जाएगा, बिकॉज वहां पे केवल एंड केवल हम लोगों को क्लब करना है ये कॉन्जिक्यूटिव डेट वाला। तो वो कैसे करेंगे वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, बट अभी मैं स्टार्ट एंड इन डेट निकाल रहा हूँ उन प्रोजेक्ट की जो कि बिलोंग करते हैं इस टेबल में। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे ओरिजिनल टेबल को आउटपुट विंडो से हटाता हूँ। इसके लिए मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ एंड रन कर रहा हूँ। तो ये मेरी सैंपल टेबल आ गई। अब मैं नेक्स्ट इसके लिए अप्रोच बता रहा हूँ कि मैं क्वेरी कैसे लिखने वाला हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैं 2 टेम्परेरी टेबल बनाऊंगा। पहली टेबल में सारी स्टार्ट डेट ऑफ द प्रोजेक्ट लिखने वाला हूँ एंड दूसरी टेम्परेरी टेबल में सारी एंड डेट ऑफ द प्रोजेक्ट लिखने वाला हूँ। इसको कैसे करेंगे वो मैं अभी क्वेरी जब लिखूंगा तब एक्सप्लेन करूंगा। एंड उसके बाद थर्ड स्टेप में मैं जो टेम्परेरी दोनों टेबल आई हैं जो कि इंडिविजुअली स्टार्ट एंड इन डेट कंटेन कर रही हैं उनको ज्वाइन करूंगा एंड देन वहां पे तीनों कॉलम रखूंगा लाइक टास्क आईडी, प्रोजेक्ट आईडी, देन स्टार्ट एंड एंड डेट। सो मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट टेम्परेरी टेबल बनाना जो कि प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट कंटेन करने वाली है। बट बिफोर राइटिंग क्वेरी यहाँ पे मैं क्वेरी लिखने का लॉजिक बता रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे परफॉर्म करने वाला हूँ सेल्फ लेफ्ट ज्वाइन, मीनिंग की सेल्फ का मतलब है कि मैं सेमी टेबल यूज करने वाला हूँ, दैट इज दिस वन। एंड उसमें से मैं लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म करूंगा बेस्ड ऑन स्टार्ट डेट ऑफ फर्स्ट टेबल एंड इन द डेट ऑफ सेकेंड टेबल। इससे होगा क्या, यहाँ पे अगर एग्जांपल के थ्रू देखूं तो लेफ्ट ज्वाइन नॉर्मली रिटर्न करता है ऑल रोज फ्रॉम लेफ्ट टेबल एंड मैचिंग एंट्रीज फ्रॉम राइट टेबल। एंड अगर इन केस मैचिंग नहीं है तो उनके लिए नल वैल्यू रिटर्न करेगा, मीनिंग कि अगर यहाँ पे देखें तो फर्स्ट रो में डेट 1 आ रही है एंड इसके लिए ये यहाँ पे सेकेंड टेबल की इंड डेट में देखेगा, बट इसको यहाँ पे कोई भी 1 डेट नहीं मिलेगी तो इसके सामने ये रिटर्न करेगा नल वैल्यू। लाइकवाइज अगर नेक्स्ट डेट को देखेगा 2 तो यहाँ पे इसको मैचिंग की मिल जाएगी तो इसके लिए मैचिंग रो रिटर्न कर देगा। लाइकवाइज 3 अगेन इसको मिल जाएगा एंड 13 13 के लिए जब देखेगा तो यहाँ पे कोई भी मैचिंग डेट नहीं है तो अगेन इसके लिए नल वैल्यू रिटर्न होगी। एंड 14 अगेन इसके लिए मैचिंग की है तो इसके लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यू रिटर्न होगी। बट 28 अगेन यहाँ पे नहीं है तो इसके लिए नल एंड 30 के लिए नल रिटर्न होगी। तो होप ये समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो जब मैं अभी क्वेरी लिखूंगा एंड रिजल्ट शो करूंगा तो ये पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स राइट अ क्वेरी। सो इसके लिए लिख रहा हूं मैं सिलेक्ट एंड अभी के लिए बोल रहा हूँ कि सारे कॉलम सिलेक्ट करो ज्वाइन करने के बाद फ्रॉम
अब यहाँ पे इस टेबल का नाम है सैंपल प्रोजेक्ट, तो मैं इसको लिख रहा हूँ फ्रॉम सैंपल प्रोजेक्ट एंड इस टेबल का नाम दे रहा हूँ sp1। नेक्स्ट मैं इसमें से लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म कर रहा हूँ एंड सेमी टेबल है क्योंकि सेल्फ ज्वाइन परफॉर्म कर रहा हूँ, बट यहाँ पे मैं सेकेंड टेबल का एलियास दे रहा हूँ sp2। अब नेक्स्ट इनके ज्वाइन का बेसिस क्या है, तो मैंने बोला था कि स्टार्ट डेट ऑफ फर्स्ट टेबल एंड इन द डेट ऑफ सेकेंड टेबल, मीनिंग कि यहाँ पे sp1 डॉट स्टार्ट डेट एंड sp2 डॉट इन द डेट, ये मेरी ज्वाइन हो गई टेबल। मैं इसको रन करता हूँ, देखता हूँ कि आउटपुट क्या आ रहा है। तो यहाँ पे सारे कॉलम आ गए एंड अगर यहाँ पे देखोगे तो नल वैल्यू रिटर्न हो रही है जो कि मैचिंग एंट्री नहीं है इन सेकेंड टेबल। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसमें से जो सारे कॉलम है उनको हटा के ओनली जो हमें रिक्वायर्ड है उनको रिटेन करता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये कॉलम लाइक टास्क आईडी, प्रोजेक्ट आईडी एंड स्टार्ट डेट, ये मैं 3 कॉलम पहली टेबल से सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली इनको लिख रहा हूँ sp1 डॉट टास्क आईडी, देन sp1 डॉट प्रोजेक्ट आईडी, देन sp1 डॉट स्टार्ट डेट। अब इनमें कॉलम कॉमा लगा देता हूँ। नेक्स्ट अब मुझे सेकेंड टेबल से इंड डेट चाहिए, तो मैं लिख रहा हूँ sp2 डॉट इंड डेट। ये मेरे कॉलम आ गए, मैं इनको रन करता हूँ, इसके बाद क्या आउटपुट आने वाला है। सो ये मेरा आउटपुट आ गया फर्स्ट का। नेक्स्ट मैं बोला था कि अब अगर यहाँ पे देखो तो ये जिनके वैल्यू नल आ रही वही एक्चुअली में प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट है, लाइक 1, 13, 28 एंड 30। तो मैं अब नेक्स्ट क्या करने वाला हूँ, वेयर क्लॉज के अंदर ये कंडीशन लिखने वाला हूँ कि sp2 डॉट इन द डेट इज नल। तो ये क्या करेगा कि ये सारे फिल्टर आउट करके वही रो रिटेन करेगा जिनके लिए वैल्यू नल है। अब इसको रन करते हैं एंड देखते हैं कि अब इस स्टेप के बाद रिफाइन होके टेबल क्या आ रही है। तो देख सकते हो यहाँ पे रिफाइन होके टेबल ये आ रही है, बट मुझे यहाँ पे इंड डेट नहीं चाहिए क्योंकि सारी नल वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे ये कॉलम को हटा देता हूँ। सो ये मेरी पहली टेम्परेरी टेबल बन गई जो कि कंटेन कर रही टास्क आईडी, प्रोजेक्ट आईडी एंड स्टार्ट डेट। नेक्स्ट मैं सेकेंड टेम्परेरी टेबल बना रहा हूँ जो कि प्रोजेक्ट इंड डेट कंटेन करेगी एंड यहाँ पे क्वेरी का लॉजिक अगेन सेम है कि हम लोग सेल्फ लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म करेंगे, बट इस बार जो डिफरेंस है पहले वाले ज्वाइन से, उसमें क्या होने वाला है कि इस बार मैं पहली टेबल के इंड डेट को रिटेन करूंगा एंड इसके बेसिस पे मैं सेकेंड टेबल की स्टार्ट डेट के साथ इसको ज्वाइन करूंगा। इससे होगा क्या कि पहली टेबल की इंड डेट एज इट इज रिटर्न होगी एंड इनके करस्पॉन्डिंग मैचिंग एंट्री फ्रॉम राइट टेबल रिटर्न होगी एंड इन केस कोई भी मैच नहीं कर रहा है तो उसके लिए नल वैल्यू रिटर्न होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर इस रो को देखें तो यहाँ पे डेट 2 है, यहाँ पे मैच हो रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंट्री रिटर्न हो जाएगी। 3 अगेन मैच हो रहा है बट 4 यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है तो इसके लिए नल वैल्यू आ जाएगी। लाइकवाइज 14 मैच हो रहा है तो इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू, 15 नहीं मैच हो रहा तो इसके लिए नल एंड सिमिलरली 21 नहीं है सेकेंड टेबल की स्टार्ट डेट में तो नल वैल्यू एंड 31 के लिए नल वैल्यू। तो ये एक्चुअली में लॉजिक है। अब इसमें से हमारी पुरानी जो क्वेरी लिखी थी जो स्टार्ट डेट के लिए थी उसमें से थोड़ा चेंजेस करके सेम इसको लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ एंड चेंजेस यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि मुझे यहाँ पे अगेन टास्क आईडी, प्रोजेक्ट आईडी चाहिए बट इन द डेट ऑफ फर्स्ट टेबल चाहिए। तो मैं इन द डेट, यहाँ स्टार्ट डेट है इसको चेंज करके इन द डेट करता हूँ एंड फ्रॉम सैंपल P1 ये सारा कुछ सही है एंड यहाँ पे अब sp.1 स्टार्ट डेट था तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ इन द डेट ऑफ फर्स्ट टेबल एंड स्टार्ट डेट ऑफ सेकेंड टेबल। ये चेंजेस हैं ऑन क्लॉज के अंदर। नेक्स्ट जो वेयर क्लॉज के अंदर इंड डेट लिखी है उसको चेंज करके स्टार्ट डेट कर रहा हूँ। अब इसको रन करते हैं एंड देखते हैं कि टेबल क्या आ रही है। तो अब अगर यहाँ पे देखो तो ये सारी सेकेंड टेबल में इन द डेट ऑफ द प्रोजेक्ट है। इसको एक बार मैच करते हैं तो यहाँ पे देखो तो सारी 1 को स्टार्ट हो रहा है, 13 को स्टार्ट हो रहा है, देन 28 एंड 30। तो ये स्टार्ट डेट की टेबल आ गई। यहाँ पे इंड डेट की टेबल आएगी 4, 15, 29 एंड 31। तो ये दोनों टेम्परेरी टेबल बन गई हैं। नेक्स्ट मेरा इसका टास्क है कि इन दोनों को ज्वाइन करके एक कंबाइंड टेबल बनाना है। सो लेट्स डू इट। बट प्लीज नोट दैट यहाँ पे ये जो दोनों क्वेरी हैं ये एक टेम्परेरी टेबल यील्ड करके दे रही हैं जिनको हम लोग अपने फाइनल क्वेरी में यूज करने वाले हैं। दैट इज इन दोनों टेबल को ही हम लोग ज्वाइन करने वाले हैं। सो अगर इन टेम्परेरी टेबल को हम लोग फाइनल क्वेरी में यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे CTE फंक्शन यूज करना पड़ेगा या कॉमन टेबल एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 2 कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बना रहा हूँ। उसके लिए पहला है प्रोजेक्ट स्टार्ट
टेबल का नाम दे रहा हूँ टेम्परेरी का, एंड इसको एज, एंड नेक्स्ट जो टेम्परेरी टेबल है उसको प्रोजेक्ट इंड दे रहा हूँ एज। एंड अब इनमें से जो हमारी ये क्वेरी है इनको पास करता हूँ। सो पहले मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट क्वेरी को पास कर दे रहा हूँ, देन सेकंड में प्रोजेक्ट एंड वाली क्वेरी को पास कर दे रहा हूँ। तो ये मेरी दोनों क्वेरी दो टेबल एक्सप्रेशन दे दिया जिनका रिजल्ट आने वाला है ये। अब इन्हीं दोनों टेबल को मैं ज्वाइन करके फाइनल टेबल बनाने वाला हूँ, एंड यहाँ पे अगर ज्वाइन का बेसिस देखो तो प्रोजेक्ट आईडी होने वाली है, बिकॉज दोनों में से यही कॉमन है। तो इसके लिए अब मैं लिख रहा हूँ सिलेक्ट, एंड अभी के लिए बोल रहा हूँ सारे कॉलम सिलेक्ट करो, बाद में मैं रिफाइन करूंगा। अब फ्रॉम पहली टेबल है मेरी प्रोजेक्ट स्टार्ट, सो फ्रॉम प्रोजेक्ट स्टार्ट, एंड इस टेबल को एलियास दे रहा हूँ एस पी एस। नेक्स्ट इसको ज्वाइन कर रहा हूँ नेक्स्ट टेबल से जो कि है प्रोजेक्ट इंड टेबल, सो प्रोजेक्ट इंड, एंड इसको एलियास दे रहा हूँ एस पी ई। देन अगेन मैंने यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे जो मेरा इसका बेसिस हो रहा है ज्वाइन का वो प्रोजेक्ट आईडी है, तो मैं यहाँ पे पी एस डॉट प्रोजेक्ट आई डी इक्वल टू पी इंड डॉट प्रोजेक्ट आई डी। अब मैं इसको रन करता हूँ और देखता हूँ कि क्या रिजल्ट आया ज्वाइन करने के बाद। सो यहाँ पे देख सकते हो कि इन दोनों के सारे कॉलम आ रहे हैं, बट मुझे इसको कॉलम को रिफाइन करना पड़ेगा टू गेट प्रॉपर रिजल्ट। तो यहाँ पे मैं स्टार हटा रहा हूँ, एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉलम लिखता हूँ। तो ये मेरे आ रहे हैं टास्क आईडी फ्रॉम प्रोजेक्ट स्टार्ट, सो मैं इसको पी एस डॉट स्टार टास्क आईडी लिख रहा हूँ। नेक्स्ट कॉलम आ रहा है प्रोजेक्ट आईडी, ये भी मेरी प्रोजेक्ट स्टार्ट टेबल से आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट, ये भी मेरे प्रोजेक्ट स्टार्ट टेबल से आ रहा है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इंड टेबल से मैं इंड डेट ले रहा हूँ, सो पीई डॉट इंड डेट। अब इनके बीच में कॉमा लगाता हूँ, एंड अब इसको रन करके देखता हूँ कि अब यहाँ पे रिफाइन होके क्या आउटपुट आ रहा है। सो अब देख सकते हो यहाँ पे मेरी टास्क आईडी आ गई, प्रोजेक्ट आईडी आ गई, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट आ गई। सो होप ये सैंपल क्वेश्चन प्रॉपरली समझ में आया होगा, एंड अगर अब ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है सामने तो आप इसको क्लियरली अटेम्प्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट ये देखते हैं कि जो ये सैंपल क्वेश्चन था एंड जो ओरिजिनल हैकर रैंक का क्वेश्चन था उनके बीच का डिफरेंस क्या है। इसके लिए मैं वापस से ऊपर जाता हूँ एंड जो हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन का सैंपल टेबल था उसको ड्रॉ करता हूँ। सो यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन का ये सैंपल टेबल है, एंड ये मेरे एक हाइपोथेटिकल जो मैंने क्वेश्चन बनाए थे उसकी सैंपल टेबल है। अब इनके बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट आईडी थी जो कि इसको ऑटोमेटिकली ग्रुप कर दे रही थी, बट यहाँ पे कोई ऐसी प्रोजेक्ट आईडी टाइप नहीं है, एंड उसी की वजह से यहाँ पे ऑटोमेटिकली ग्रुप नहीं हो पा रहे हैं सेम प्रोजेक्ट। इंस्टेड यहाँ पे कंडीशन दी है कि अगर कॉन्जिक्यूटिव इंड डेट है तो वो सेम प्रोजेक्ट को बिलोंग करते हैं। विच मीन्स अभी से जब हम लोग थोड़ी देर में इस क्वेश्चन के लिए क्वेरी लिखेंगे वहां पे हमारा फोकस रहने वाला है कि हम लोग कॉन्जिक्यूटिव इंड डेट वाले टास्क को कैसे ग्रुप करें। बट इसके पहले मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोगों में से किसी को ये लग रहा है कि हम लोग इस क्वेश्चन को भी सेम अप्रोच से कर सकते हैं क्या, तो मेरा आंसर है बिग नो। बिकॉज यहाँ भी क्या हो रहा था कि हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी को एक बेस बना के यूज कर रहे थे जो कि ग्रुपिंग में फाइनल ज्वाइन में यूज हो रहा था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको हम लोग फाइनल ज्वाइन में यूज कर पाए। तो इसके लिए हम लोग स्टार्ट एंड एंड डेट तो निकाल सकते हैं, बट लास्ट में जब ज्वाइन करेंगे वहां पे कोई कॉमन की नहीं आएगी, तो यहाँ पे प्रॉपर रिजल्ट नहीं आएगा। इसको समझाने के लिए एंड कोई डाउट ना रहे इसके लिए मैं एक इसको फास्ट फॉरवर्ड करके मैं क्वेरी लिख के दिखा रहा हूँ सेम अप्रोच से। सो सबसे पहले जो मैं प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड स्टफ है उसको कमेंट करता हूँ ताकि हमें पूरा प्रॉपर से एक विंडो मिल सके। नेक्स्ट यहाँ पे मैं जो पहले से रिटन क्वेरी है उसको पेस्ट कर रहा हूँ जो कि सेम अप्रोच से है। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। सो ये मेरे ओरिजिनल क्वेश्चन की सैंपल टेबल है। यहाँ पे सेम अप्रोच से इसकी स्टार्ट डेट आ गई एंड सेम अप्रोच से इंड डेट आ गई, बट यहाँ पे अगर देखोगे तो टास्क आईडी डिफरेंट है। उसके बाद अगर मैं इसको ज्वाइन किया है यहाँ पे बेस्ड ऑन लाइक टास्क आईडी, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो केवल 6 एंड 7 टास्क हैं जो कि कॉमन है, इसीलिए उन्हीं टास्क के करस्पॉन्डिंग स्टार्ट एंड इंड डेट आ रही, बाकी जो हैं उनके करस्पॉन्डिंग नहीं आ रही। सो यहाँ पे पता चल गया होगा कि डिफरेंस क्या है। अब हम लोग फाइनली मूव करते हैं हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ एंड उसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। सो गाइज ये मेरे ओरिजिनल हैकर रैंक क्वेश्चन की सैंपल टेबल है। अब हम लोग वापस से क्वेश्चन को पढ़ते हैं ताकि आइडिया लग जाए।
तो हमें यहाँ पे चाहिए स्टार्ट एंड एंड डेट, एंड इसको अरेंज करना है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेज इट टुक टू कंप्लीट। एंड अगर ये कंप्लीशन डेज इक्वल आते हैं तो उसको स्टार्ट डेट के बेसिस पे अरेंज करना है। नेक्स्ट मूव करते हैं, कंडीशन क्या दी है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर एंड डेट कॉन्जिक्यूटिव हैं तो वो सेम प्रोजेक्ट को बिलोंग करते हैं। थर्ड यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे स्टार्ट एंड एंड डेट के बीच का डिफरेंस जो है वो स्ट्रिक्टली 1 डे है। तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले अगर फोकस करूँ तो मेरा मेन फोकस यहाँ पे रहने वाला है कि मैं एंड डेट को कैसे ग्रुप करूँ जो कि कॉन्जिक्यूटिव है। एंड एक बार कॉन्जिक्यूटिव एंड डेट की ग्रुपिंग हो जाएगी तो हमें उससे ये पता चल जाएगा कि कौन से टास्क आईडी हैं जो कि सेम प्रोजेक्ट में बिलोंग करते हैं। एंड एक बार वो पता चल गया देन हमें इजली प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट एंड प्रोजेक्ट एंड डेट के बारे में पता चल जाएगा। बट गाइज यहाँ पे मेरा वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है, इसके लिए मैं इसका सोल्यूशन डायरेक्टली प्रोवाइड करा रहा हूँ एंड इस क्वेरी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ रन करने के बाद कि मैंने किया क्या है। तो जैसा कि मैंने बोला कि मेरा फर्स्ट टास्क है कि जो कॉन्जिक्यूटिव एंड डेट वाले टास्क हैं उनको ग्रुप करके एक करना है ताकि पता चल जाए कि ये पर्टिकुलर टास्क एक प्रोजेक्ट को बिलोंग करते हैं। एंड इसको अचीव करने के लिए मैं यहाँ पे 2 स्टेप फॉलो कर रहा हूँ। पहले स्टेप में मैं एक नई टेम्परेरी टेबल बना रहा हूँ जो कि ओरिजिनल टेबल में एक कॉलम ऐड कर रहा है एंड ये कॉलम की जो एंट्री है वो आ रही है बाय यूजिंग रो नंबर विंडो फंक्शन। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये सिंपली एक रो नंबर ऐड कर रहा है एंड इसके लिए अगर क्वेरी देखोगे तो बहुत सिंपल है। मैंने इस टेम्परेरी टेबल का नाम दिया है ऑर्डर्ड प्रोजेक्ट एंड यहाँ पे सारे कॉलम ऑफ ओरिजिनल टेबल एंड एक नया कॉलम ऐड किया रो नंबर ओवर देन ऑर्डर बाय स्टार्ट डेट एज RN जो इसका नाम है। एंड ये जो हमारी ओरिजिनल टेबल थी उसमें से हम लोग चेंजेस कर रहे हैं, तो ये क्वेरी हो गई। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं जो ये मेरी टेम्परेरी टेबल आई है उसमें एक नया कॉलम ऐड कर रहा हूँ बट उस कॉलम की एंट्रीज क्या होंगी उसके पीछे का लॉजिक समझो। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर विंडो पे फोकस करूँ एंड ये बोलूँ कि जो इसकी स्टार्ट डेट है उसमें से जो उसका करस्पॉन्डिंग रो नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो अगर इस पार्ट पे फोकस करोगे तो स्टार्ट डेट है 2015 10 1 एंड इसमें से अगर 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे मिलने वाला है 2015 9 30। लाइकवाइज अगर मैं यहाँ पे फोकस करूँ तो इसमें से अगर 2 डेज सब्ट्रैक्ट करोगे तो अगेन मुझे सेम ही एंट्री मिलने वाली है 2015 9 30। लाइकवाइज फॉर दिस वन ऑल्सो। सो अब अगर इस विंडो का आउटपुट देखें विथ न्यू कॉलम तो मेरा यहाँ पे ये आने वाला है एंड इसमें से जो न्यू कॉलम की एंट्रीज हैं वो सेम है। नेक्स्ट अगर यही सेम अप्लाई करूँ लॉजिक इस विंडो पे तो यहाँ पे स्टार्ट डेट है ये एंड इसके करस्पॉन्डिंग रो नंबर है ये। तो अगर इनको मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ आने वाला है 2015 10 9 एंड इसके लिए भी अगर सब्ट्रैक्ट करूँ यहाँ पे 2015 10 14 में से 5 तो अगेन यहीं पे सेम आने वाला है। तो अगर इस पर्टिकुलर विंडो का आउटपुट देखें तो यहाँ पे ये आने वाला है एंड इसमें से जो नए कॉलम की एंट्री है वो सेम है। सो ये था लॉजिक। अगर यही सेम लॉजिक अप्लाई हो रहा है पूरी टेबल में तो मेरी कुछ नई टेबल टेम्परेरी ऐसी आने वाली है। सो अब अगर इस टेबल में ऑब्जर्व करो तो जो हमारा एम था कि जो कॉन्जिक्यूटिव इंड डेट वाले टास्क हैं उनको ग्रुप करना है तो वो अचीव हो गया है। लाइक यहाँ पे ये कॉन्जिक्यूटिव डेट थे तो इनका जो ग्रुपिंग है बेस्ड ऑन दिस वन हो गया एंड इसको आप एज्यूम कर सकते हैं कि सपोज 2015 9 एंड 30 इज इक्वल टू प्रोजेक्ट ए। लाइकवाइज अगर यहाँ पे अगेन देखो तो ये दो टास्क कॉन्जिक्यूटिव इन द डेट थे इनके, तो यहाँ पे एक नया लाइक ग्रुप बन गया है जो कि सेम डेट है 2015 10 9। इसको एज्यूम कर लो प्रोजेक्ट बी। लाइकवाइज प्रोजेक्ट सी एंड डी जो कि हमारे सैंपल क्वेश्चन में मैंने बताया था। अब ये तो था लॉजिक बट इसको अचीव कैसे करते हैं उसके लिए क्वेरी में समझा रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं इस टेम्परेरी टेबल का नाम दे रहा हूँ ग्रुप्ड प्रोजेक्ट एंड जो कि मेरी फर्स्ट टेम्परेरी टेबल से डिराइव हो रही। तो मैं पहली टेम्परेरी टेबल के सारे कॉलम सिलेक्ट कर रहा हूँ प्लस इसमें से एक नया कॉलम ऐड किया था जिसका लॉजिक अभी मैं समझाया था कि स्टार्ट डेट में से जो उसका करस्पॉन्डिंग रो नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये लॉजिक अचीव कर रहे हैं हम लोग यूजिंग डेट ऐड फंक्शन। अगर डेट ऐड फंक्शन का जनरल सिंटैक्स देखें तो ये होता है कि डेट पार्ट देन इंटरवल एंड देन डेट। तो यहाँ पे डेट पार्ट कुछ भी हो सकता है डे मंथ या ईयर बट मैं यहाँ पे डे पार्ट में मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे मैंने डे लिखा है। देन सेम यहाँ से फ्रॉम क्लॉज लिखा कि एक्चुअल में मैं सारे चेंजेस कर रहा हूँ इस टेबल से इसलिए लिख रहा हूँ फ्रॉम ऑर्डर प्रोजेक्ट। सो ये थी सेकेंड टेम्परेरी टेबल बनाने की क्वेरी।
सो अब क्वेरी का लास्ट एंड फाइनल स्टेप आता है जहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है स्टार्ट डेट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड एंड ऑफ द प्रोजेक्ट है, क्योंकि इस टेम्परेरी टेबल में ऑलरेडी ग्रुपिंग हो रखी है एंड अगर इस ग्रुपिंग में भी मैं इस विंडो को उठाऊं तो यहाँ पे अगर मैं ये पता कर लूँ कि स्टार्ट डेट का मिनिमम क्या है तो वो मेरी प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट होगी, एंड अगर इस विंडो में फाइंड आउट कर लूँ कि इन डेट का मैक्सिमम क्या है तो मेरी प्रोजेक्ट इन डेट होगी। लाइकवाइज यहाँ पे इस विंडो पे देखो तो सेम लॉजिक अप्लाई करोगे तो यहाँ पे ये मेरी प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट होगी एंड ये मेरी प्रोजेक्ट इन डेट होगी फॉर सेकेंड प्रोजेक्ट के लिए। तो ये था लॉजिक, बट इसको कैसे क्वेरी में अचीव कर रहे हैं इसके लिए इस पार्ट पे फोकस करो। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले अगर ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन को देखें तो पहले फ्रॉम क्लॉज एग्जीक्यूट होगा, दैट इज ये टेबल सिलेक्ट होगी। नेक्स्ट ग्रुपिंग होगी। अब ग्रुपिंग में क्या होगी कि ये विंडो पहली विंडो बनेगी, सेकंड विंडो ये बनेगी, थर्ड विंडो ये एंड फोर्थ विंडो ये। देन पहली विंडो का एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि अगर ये मेरी पहली विंडो बनी तो इसमें से स्टार्ट डेट का मिनिमम सिलेक्ट हो जाएगा एंड इंड डेट का मैक्सिमम सिलेक्ट हो जाएगा, तो वो मेरी प्रोजेक्ट का स्टार्ट डेट होगा एंड प्रोजेक्ट की इंड डेट होगा। तो ये मेरा सिलेक्शन हो गया। लास्ट स्टेप आता है ऑर्डर बाई। तो यहाँ पे बोला था कि मुझे कंप्लीशन डेज के बेसिस पे इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो इसके लिए मैं डेट डिफरेंस फंक्शन का यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मिनिमम एंड मैक्सिमम डेट का डिफरेंस ले रहा हूँ एंड नेक्स्ट अगर इनके बीच का अगर सेम कंप्लीशन पीरियड आता है तो उसको अरेंज करना था स्टार्ट डेट से, तो यहाँ पे ये लिखा है। तो होप ये क्वेरी समझ में आई होगी। अब मैं इस पार्ट को कमेंट करता हूँ एंड फाइनल फुल क्वेरी रन करके दिखाता हूँ कि क्या रिजल्ट आने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट है एंड इन डेट है एंड इसको प्रॉपरली अरेंज किया गया है बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ डेज इट टुक टू कंप्लीट इन असेंडिंग ऑर्डर। अब मैं यहाँ से ये क्वेरी कॉपी करूंगा एंड इसको अपने हैकर रैंक प्लेटफॉर्म में रन करके दिखाऊंगा कि ये सही आ रहा है कि नहीं। सो गाइस मैं अपने हैकर रैंक प्लेटफॉर्म पे हूँ। अब मैं यहाँ पे वो क्वेरी पेस्ट करता हूँ एंड इसको रन करता हूँ। सो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी क्वेरी करेक्ट है एंड डिजायर रिजल्ट आ रहा है। सो आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। जो मैंने सैम्पल क्वेश्चन प्रोवाइड किया था एंड ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है वो भी समझ में आया होगा। बट अगर स्टिल कोई डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड मैं वन कंपाइलर में जो भी कुछ किया था उसको एसएच प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोग उसको भी चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।